में ही करना पड़ता है, यहाँ पर भी और घर पर भी। तुमको तो पता है ना चीते, हमारी लाडली बहू रानी यहाँ का चम्मच उठा के वहां नहीं रखती। हट जाओ ना, अभी तुम कहाँ बीच में आ रहे हो? दिख नहीं रहा हम कर रहे हैं ना साफ सफाई। हटो हटो वहां से, हटो। हाँ हाँ लीजिए। देखो कितने सालों से गांधी जी की तस्वीर किसी ने साफ नहीं की, कितनी धूल मिट्टी है। देखो यहाँ से दिख रहा है मैं। यहाँ से चढ़ के गांधी जी तक पहुंच पाइएगा आप? नहीं, वैसे भी कोई नहीं पहुंच पाएगा उनकी तरफ। बहुत मुश्किल है। कोई नहीं, रुकिए हम कुछ जुगाड़ करते हैं। बस 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 बस, आराम से आराम से आराम से। बस देख रहे थे गिरेगा तो नहीं ना? दे दो। लीजिए लीजिए। हाँ अब देखो कैसा हमारा हाथ अच्छे से पहुंच पा रहा है। चीता! चीता, बिल्ले? आराम से उठ उठ उठ। ठीक है? हे बाप रे, कहाँ है? जब नहीं होता है तो काहे करते हो? एक दिन ऐसे ही कुछ भारी उठाओगे, खर्च हो जाओगे, निकल लोगे, पता भी नहीं चलेगा। निठल्ले, ये मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए। कहे रे? ध्यान से सुनो, मेरी बहन चली गई तो उसकी कमी मुझे खलने लगी, तो हमारे पड़ोसी मोहन बाबू, उनकी बहन को मैंने अपनी बहन मान लिया और उसकी कमी को पूरी कर दी। आई नो, संतोष जी तुम्हें छोड़ के चली गई है, 1 महीना हो गया, लेकिन निठल्ली, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, जिंदगी हमेशा चलती रहनी चाहिए। और जिंदगी में कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी आ जाते हैं, लेकिन उस स्पीड ब्रेकर में अपना स्पीड बढ़ाना है और उस स्पीड ब्रेकर को ब्रेक करना है और जिंदगी चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। निकलने बंद कर, रोक दे। बस यार बिल्ले, देख भाई, हमको पता है भाई, तुम हमारा दोस्त है, हमारा फिक्र लगा रहता है तुमको। तुम हमको इसे उदास निराश नहीं देख सकता है। संतू जी के जाने के बाद से जिंदगी से जो मोह था ना यार, वो भी खत्म हो गया है। हम मतलब कैसे जी रहे हैं, कैसे खुश रह रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, हम ही जानते हैं। हम जितना बोले ना संतू जी के बारे में उतना कम है यार। जब संतू जी थी ना तो हर मौसम बहार था, हर रंग चमत्कार था। संतू जी में ना कोई तो बात था, कोई तो जादू था, जिनके होने मात्र से ऐसा लगता था कि सब कुछ पूरा है यार, सब कुछ खूबसूरत है, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ प्यारा है, हर मौसम सुंदर लगता था, हर चीज। ये क्या कर रहा है? फोन नीचे। नहीं। क्या किया तुम? फोटो निकाल रहा हूँ, तुम फोन दे। अरे फोटो निकाल रहा हूँ। हमारा फोन। डेटिंग ऐप के लिए तुम्हारा फोटो निकाल रहे हैं, प्रोफाइल के लिए बस। अरे राक्षस! नहीं दूंगा। ले। नहीं, आपके चश्मे के ऊपर जो धूल है वैसे ही रहने दो, क्योंकि आप ऊपर से देखेंगे ना दुनिया की हालत क्या है, आपको बहुत तकलीफ होगी। कहाँ आ गई आप? जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये कहाँ ऊपर चढ़ गई हैं आप? दिख नहीं रहा है आपको? फोटो साफ कर रहे हैं हम। जैसे चढ़ तो आप गई हैं, उतरेंगी कैसे? जैसे चढ़े ना वैसे उतरेंगे। दिखाई नहीं दे रहा है आपको? यहाँ पे सीढ़ी है। कैसे? चीता भी गायब, सीढ़ी भी गायब। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हम सब जानते हैं। अरे पुष्पा जी, आप ऊपर क्या कर रहे हैं? इतने ऊपर? सर हम फोटो साफ कर रहे थे। अच्छा ये बताइए कि हसीना मलिक जी कहाँ हैं? वो अपने कैबिन में। हम सब जानते हैं। अरे हम कितना भी समझाएंगे ना, वो हमारी बात मानेंगे नहीं। हसीना मलिक जी कभी नहीं मानेंगे। सर कोशिश तो कीजिए, शायद हसीना मान जाए। हम सब जानते हैं। शांत रहिए। चलिए। जी सर। चीते!
अरे का हो गया, धीरे काहे धीरे चिल्ला रही है? एसपी सर है, धीरे। काहे चिल्ला रहे, क्या काहे चिल्ला रहे? गए तो गए, सीढ़ी भी लेकर गए, उतरेंगे कैसे हम? जाओ सीढ़ी लेकर आओ। सॉरी, लेकर आ रहे हैं। सर आप सब अचानक यहाँ इस तरह हम कुर्सी मंगवाते। ना 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 ना, कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको आदत है खड़ा रहने का। ठीक है। आप बैठिए। हाँ ना, देखिए हसीना मलिक जी, बात ऐसी है कि हमारे शहर के विभिन्न थानों के ये सारे SHO हैं। अरे जानती हैं, हम सबको जानती है। अरे ये हमको कैसे ना भूल पाएंगे इनका और हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता है। अब बहुत सारा जो है सुख दुख हमने आपस में बांटा है ना हसीना जी? अच्छा हसीना जी, हमने सुना है आपका जो थाना है उसका ग्रह जो है वो बहुत खराब चल रहा है। कोनो वो चिंगारी नाम का जो ग्रहण है वो बहुत जोरों शोरों से लगा हुआ है आपका थाने के ऊपर है। हमने कहा था आपको ये थाने का वास्तु जो है वो सही नहीं है, चेक करवा लीजिए। वास्तु आपका थाने का खराब है और भुगतना पूरा डिपार्टमेंट को पड़ता है ना। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि जिस समस्या से ये महिला थाना जूझ रहा है, आगे चल के ये सारे लोग उस समस्या से जूझने वाले हैं। इसीलिए उस विषय पर सारे लोग बैठ के मंत्रणा करेंगे। अब कौन सी समस्या? बताते हैं। बुलबुल पांडे बताइए। सर आप सीनियर है, आप बताइए। हम सीनियर इसलिए आपको आदेश दे रहे हैं कि आप बताइए। हाँ जाइए। अब त्रिवेदी जी, अब त्रिवेदी जी का यहाँ पे नया ट्रांसफर हुआ है, तो वो आपसे कहेंगे कि हम यहाँ सब काहे जमा हुए हैं। बताइए त्रिवेदी जी। वहाँ जी त्रिवेदी जी कहिए। देखिए मैडम, मेरा नाम आलोक त्रिवेदी है। तो बात ये है, जो हम करना चाहते हैं वो आपको ये यादव जी बताएंगे। यादव जी बताइए। वो क्या है कि हमारा तो गला खराब है, तो आप ही बता दीजिए ना। अरे यादव जी, गाना थोड़ी गाना है, जो गला है उसी में बताइए ना, समझाइए उन्हें, बताइए। त्रिवेदी जी, आपका कहा है कि भाषा पे और शब्दों पे जो है वो बहुत ज्यादा कमांड है। अब आप है बताइए। हैं? कोई बताएगा हमें? अब जी मैं बताऊंगा। दरअसल बात क्या है कि मेरे 3 बच्चे हैं। और मेरी बीवी का भी देहांत हो चुका है। तो आप अनमैरिड हैं? तो अरे त्रिवेदी जी, क्या तो कर रहे हैं? जो बोलना है वो बोल नहीं रहे, जो बोलना है वो मुंह से निकल नहीं रहा है। अरे हम कह रहे हैं मुद्दे की बात बोलिए, मुद्दे की हम सब जानते हैं। आप बैठिए, आप शांत हो जाइए। हम समझा रहे हैं। बट मैडम क्या है कि आप अनमैरिड हैं, तो उस हिसाब से हम बाल बच्चे वाले, घर परिवार वाले का दुख दर्द आप समझ पाएंगी कि नहीं, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इस शहर में अगर कोई थाना ही नहीं रहेगा तो हम पुलिस वालों की तो कोई नौकरियां ही नहीं होगी। हमें अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग प्लीज साफ साफ कहिए। हम आपको साफ जो है वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आपका जो अभी चिंगारी गैंग के साथ हालिया जो टसन चल रहा है ना, उसकी वजह से चिंगारी गैंग जो है वो फुल लाइमलाइट में आ गया है। ससुरा, जिनको नहीं पता था चिंगारी गैंग, उनको भी पता चल गया है अभी ससुरा चिंगारी गैंग। उन्होंने अपना अलग से एक थाना खोल रखा है जहां ताबड़तोब हाथों के हाथ इंसाफ मिल जाता है। अभी से हो का रहा है, शहर का जो छोटा मोटा केस है, छोटा मोटा मामला है, वो सारा जा रहा है चिंगारी गैंग के पास। अब हमारा थाना में तो कोई केस लेके आ ही नहीं रहा। हाँ मैडम, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस शहर में पुलिस की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब देखिए, पुलिस का जरूरत ही नहीं रहेगा तो आपका भी जरूरत नहीं होगा, हमारा भी जरूरत नहीं होगा, और ऐसे में सिर्फ 2 ही विकल्प बचेगा, या तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा या तो हमको सबको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और कहा कि ये थाना का तो सबसे पहला बंद करने का बात चल रहा है हायर अथॉरिटी में। विश्वास नहीं हो रहा तो पूछ लीजिए डीएसपी साहब को। देखिए मैडम, अब ऐसे में हमारे पास 2 ही विकल्प है बस। हाँ। अब
एक तो पहला ये है कि हम उस चिंगारी गैंग को ही खत्म कर दें ताकि पूरे शहर में हमारा जो कानून है वो स्थापित रहे। अब देखिए, चिंगारी गैंग को जो है खत्म करना तो नामुमकिन है, वो तो आप भी जानती है ना? तो मैडम बचा अब आखिरी जो दूसरा ही विकल्प है। क्या? अरे देख कर बताओ। चिंगारी गैंग के साथ हम व्यक्तिगत रूप से एक समझौता कर लें। कैसा समझौता? समझौता इस तरह का है मैडम कि हम एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेंगे चिंगारी गैंग के साथ कि चिंगारी गैंग हमारे कोई काम में दखल नहीं देंगे, ना हम उनके रास्ते में आएंगे। अब सोच क्या रही है? अरे हाँ कीजिए और चलिए हमारे साथ में वो चिंगारी गैंग के पास जाके डील फाइनल कर देते हैं कि भाई तुम अपना रंगरेज गली संभालो और हम लोग अपना अपना थाना संभालेंगे। कहाँ कहती है? औरत हैं, औरत की सीमा में रहिए, सीमा में। देखिए मिस मलिक, बात ऐसी है कि हम सब जानते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें इस तरह का समझौता करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। माफ कीजिए सर, लेकिन सच को कितनी ही मीठी चाशनी में डुबोकर पेश किया जाए, सच रहेगा कड़वा ही। और सच ये है कि हम दबे छुपे ढंग से चिंगारी गैंग के सामने सरेंडर कर रहे हैं। हम उनसे ये कह रहे हैं कि अब आप लोग अपना गैर कानूनी काम आजादी से कर सकते हैं क्योंकि अब तो इस शहर की पुलिस आपके साथ है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं मिस मलिक, आप समझने की कोशिश कीजिए। सर हम समझ भी रहे हैं और हम सब कुछ देख भी पा रहे हैं सर। चिंगारी गैंग की वो शिवानी जिसे कानून के सामने अपने घुटने टेकने चाहिए, बेबस हो जाना चाहिए, आज उसी शिवानी के सामने हम बेबस हैं। पूरी कानून व्यवस्था उसके सामने घुटने टेक कर खड़ी हुई है। माफ कीजिए सर, लेकिन जिस गौरव के साथ हमने ये वर्दी पहनी थी उसी गौरव के साथ हम इस वर्दी को उतारने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक क्रिमिनल के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अगर आपके ये सारे ऑफिसर्स मजबूर हैं तो हम भी अपने उसूलों के सामने मजबूर हैं। हम अपने अब्बू की दी हुई उस सीख के सामने मजबूर है जो वर्दी पहनने से पहले उन्हें हमें दी थी। इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। तकिए हसीना जी, सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये जिद जो है बहुत से घर, बहुत से परिवार को बर्बाद कर दे। जब बात वर्दी की हो तो हम सोचते नहीं है, सीधे फैसला ले लेते हैं। और हम फैसला कर चुके हैं सर, चाहे कुछ भी हो जाए ये वर्दी एक क्रिमिनल के सामने हरगिज नहीं झुकेगी। और जहां तक बात घर परिवार की है तो जिसे वो बसाए उसे कौन उजाड़े, और जिसे वो उजाड़े उसे कौन बसाए। जिल्लत की रोटी से इज्जत का फाका भला। मैडम वो आप लोग जा सकते हैं। चलिए। जय हिंद। जय। ये अहंकार बहुत भारी पड़ेगा हसीना मलिक। मैडम सर, हमें बहुत गर्व है कि हम आप जैसे सीनियर के अंडर काम करते हैं जो इस वर्दी की गरिमा को और स्वाभिमान को कभी टूटने नहीं देती। मैडम सर, अब क्या करें हम? स्थिति बहुत बिकट है। अब हम चिंगारी गैंग और डिपार्टमेंट के बीच के फंसे वो कांटे हैं जिनको दोनों निकालने का पूरा कोशिश करेंगे। अब इस परिस्थिति में क्या करें मैडम सर? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा करिश्मा सिंह। कांटे मछली पकड़ने के भी तो काम आते हैं।
अरे बदनमुआ की बीवी भाग गई क्या किसी के साथ कि खुशी में डिस्काउंट चला रहा है? किसी की बीवी को लेकर ऐसा घटिया मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती पुलिस वाला होने के बाद? और धंधे की बात मत करो, केस आते थे तो धंधा चलता था, धंधे की पूंगी बच गई है, केस आना बंद हो गए। ये तो ऐसे लगाया है ना आधा आधा रेट में कि कम से कम लागत निकलती रहे, न जाने और कितने दिनों तक ऐसे ही हम नुकसान सहेंगे। कैसा नुकसान रे? धंधा तुम्हारा है भी नहीं। 50% की पार्टनरशिप है ना हमारी। 50% है, नाम लिया और 50% हाजिर। करे बाबू कहाँ था तुम? फिर फटाक से एक बढ़िया वाला जहर पिलाओ अपना। अब भी लाया बदनाम स्पेशल चाय। अब चपड़गंज हाट। और ये क्या भोपू, ऐसे चना बेच रहे थे क्या? पूरा दिन शहर में घूम के चना ही बेच रहे थे भाई। ओ आइए आइए आइए, हम पर भरोसा दिखाइए, हैं? FIR लिखवाइए और चुटकियों में से पलक झपकते ही इंसाफ पाइए, हैं? ऐसे आता है FIR? ऐसे तो कोई नहीं आएगा इस थाने में अपना दुखड़ा रोने के लिए। कौन आएगा बताओ? जहाँ की पुलिस तक इतनी कमजोर है, जिस पर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा हाथ उठाकर चला जाता है। महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, आपने जो टोटका किया है वो पक्का काम करेगा ना? हाँ, इसके बाद हमारे थाने पर जो भी बुरी अलाय बलाएं आ रही है, जो भी बुरे ग्रह नक्षत्र चल रहे थाने के, सब टल जाएगा ना? हमारा थाना पहले जैसा ठीक हो जाएगा ना? अवश्य, जहाँ विश्वास है वहीं तो चमत्कार है। हमको तो बहुत विश्वास है महाराज जी। कल्याण हो। अब चलते हैं। हाँ जी। पुष्पा जी, हाँ, क्या कर रही हैं? ये कौन सा नया टोटका कर रही है अपनी बहू को काबू में करने का? बस ये बहू को वश में करने के लिए नहीं है टोटका। ये टोटका जो है ना, हमारे थाने पर जो बहुमुखी विपत्तियां आ रही है ना, उसके निवारण का है ये टोटका। हाँ, तो कौन टोटका करवाई है? बताते हैं ना, महाराज जी ने ना कील ठोकी है, देखना सब ठीक हो जाएगा। कील ठोकी? कहाँ माँ? कहाँ माँ दिखाओ? माँ की कील मिल नहीं रही, कहाँ लगी है माँ? कील कहाँ लगी? अरे चुप करो। वह बहुत बढ़िया। महाराज जी ने थाने के अंदर कुर्सी में कील ठोकी है। हाँ, कुर्सी में? हाँ, और वो भी ऐसे नीचे से ऊपर, ताकि हमारे थाने के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, सब वहाँ से चली जाए। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा माँ। रे बाबू रे, कील अंदर कुर्सी में ठोका गया है। बस हम बाहर फील कर रहे हैं माँ। फील मिला, कील मिली। ए बागड़ बिल्लो, ऐसा मत। माँ शांति जरूर आएगी, जरूर आएगी। मैं अभी चोर अच्छा हाँ वहाँ से होकर आया हूँ और अपने सारे चोर भाइयों को बोल के रखा है कि सब यहाँ के FIR लिखें। आपने एक कील अंदर ठोकी है, मैंने अपने भाइयों के दिमाग में कील ठोक दी है। माँ अब देखना, काम करेगी ये दोनों कील और हम दोनों करेंगे चिल चिल चिल। सॉरी माँ। अम्मा चाय दो एक। क्या मुसीबत है, कहाँ से लाए नया केस? अबे तू तेरी तो, अबे तू अंधा है क्या? है? अबे इतनी बड़ी गाड़ी तेरे को दिखाई नहीं दे रही? अबे ये गाड़ी बड़ी है तो ये गाड़ी नहीं है क्या? और रॉन्ग शॉट से तू आ रहा है और आंखें मुझे दिखा रहा है। बहुत बढ़िया, लड़ो लड़ो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लड़ोगे तभी ना केस आएगा हमारे पास। ये देख क्या रहे हो? पत्थर उठा के मारो उसके सर पे, केस तभी तो मजबूत बनेगा। बेटा गुस्सा मत दिलाओ, वरना यहीं से गायब कर देंगे तुम्हारे को। अबे तू मुझे जानता नहीं है, तुझे यहीं के यहीं गायब कर दूंगा, तेरा पता नहीं चलेगा। देखो भाई, कौन है क्या तू? हैं? एक कनपट्टी में मारेंगे ना बेटा, यही ढेर हो जाओगे। अबे फाड़ दूंगा, तू ये समझा? अच्छा, हाथ लगा के दिखा। अभी बेटा यही ढेर कर दूंगा तेरे को। तू हाथ लगा के दिखा पहले। अबे तू दिखा ना। इनकी मैया की सासू मैया, कागजी पहलवान खड़े खड़े बस बकलौली कर रहे हैं। अम्मा करो ना कुछ, ऐसे कैसे केस बनेगा? मारो एक दूसरे को। अरे उठाओ ना हाथ। अबे हाथ लगा। अबे तू लगा। अबे हाथ तो लगा के दिखा। तू लगा। एक मिनट, क्या हो रहा है भैया? हमने देखा आपका बाइक को लगने ही वाला था, हम पीछे यहीं बैठे थे। बाइक से आप गिर सकते थे, स्क्रैच आ जाता, बाइक खराब हो जाता। अरे बाइक है भाई, आपको पता है हम अपना बाइक को लेके कितना टची है। कोई बाइक को टच करता है ना हमारी, हम उसका टचअप कर देते हैं। फिर कोई डॉक्टर ही है जो अपने स्टिचेस से उसका इलाज कर सकता है, समझे तुम?
मारा उनको। अरे जाने दीजिए ना मैडम जी, अब क्या है ऐसे इंसान के मुंह लग रहा अरे ऐसे कैसे जाने देंगे भैया, बाइक का सवाल है। अरे कम से कम कंटाप का बात कर रहे थे ना, कंटाप छाड़िए इनको, एक दो कंटाप लगाइए, कुछ तो तोड़ो कुछ तो फोड़ो, इनका नाक छोड़ दो। अब छोड़िए ना मैडम जी, बेकार ही हमारे हाथों से मर जाएंगे ये। ऐसे कैसे जाने देंगे इनको, लगाइए इनको एक आध कंटाप। अरे मैडम जी, आप कैसी बात कर रही हैं? अब बाइक के लिए हम इनका मर्डर कर दें? अरे कैसी पुलिस वाली हैं आप? हैं? अरे हमको मर्डर करने के लिए बोल रही हैं? अरे सॉरी भैया, हाँ हमारी गलती थी, आप जाइए। क्या गलती? गलती क्या? अरे भैया, वो चिंगारी गैंग को पता चल गया ना, तो यही ठोक देंगे दोनों को, समझे? हाँ, मेरी भी गलती थी यार भाई, सॉरी यार, निकलते चलो। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ, पता भी है हम कौन है? आपको कौन नहीं जानता मैडम, आप करिश्मा मैडम हो ना, वो भौकाल वाली। ये भौकाल वाली नहीं भैया, बिना भौकाल वाली करिश्मा मैडम। अरे इनका भौकाल तो नहीं के पुलिस स्टेशन में बैग पड़ा है। अगर हम अपने भौकाल वाले रूप में वापस आते हैं तो मैडम सर को बुरा लगेगा, मगर ऐसे अपनी इज्जत का फलूदा होते हुए भी नहीं देख सकते।